जब मैं राज्यसभा में थी तो छत्तीसगढ़ के अनेकों मुद्दे, लगभग सभी मुद्दे को मैंने राज्यसभा के पटल पे रखा है। ये घर में राजनीति पहले भी कोई नहीं था, राजनीतिक व्यक्ति ना आगे भी नहीं है, सब सर्विस क्लास लोग हैं। महिलाओं का सम्मान करना तो कांग्रेस और केवल कांग्रेस पार्टी ही करती है। तो जो हीरो है वो हीरो ही हैं, वो स्टेज के हीरो हैं और राजनीति जमीन में उतर के काम करना पड़ता है। रायपुर जिले का एक विधानसभा है धरसींवा, जहां के टक्कर पे सभी की निगाहें टिकी हुई है। उसका कारण है भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है छत्तीसगढ़िया सुपरस्टार अनुज शर्मा को, तो कांग्रेस ने उतारा है उनके सामने अपने अनुभवी नेता छाया वर्मा को। तो वहां पे लोगों की नज़रें इस बात पे टिकी है कि 3 बार के विधायक देवजी भाई पटेल को हराकर कांग्रेस के अनीता योगेंद्र शर्मा ने वो सीट पर कब्जा किया था, लेकिन कांग्रेस ने अनीता योगेंद्र शर्मा को इस बार टिकट नहीं दिया है और वहाँ से पूर्व राज्यसभा सांसद छाया वर्मा को वहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसलिए निगाहें वहां पे टिक गई है कि किसके पाली में फिर से ये विधानसभा जाता है। तो हम इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है छाया वर्मा। आइए उनसे बात करते हैं, उनको नए धरसींवा को लेकर किस तरह के मुकाबले की संभावना है, और पिछले बार भी वो एक बार वहां से विधानसभा चुनाव लड़ चुकी है। तो छाया वर्मा जी, आपका छत्तीसगढ़ तक में स्वागत है। कांग्रेस ने आपको वहां से प्रत्याशी बनाया है, जबकि आपकी जो तैयारी थी या आपका कांग्रेस से जो मांग रखा था वो दूसरे सीट पर था। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हाईकमान की बात सबको मानना पड़ता है और हाईकमान ने मुझे धरसींवा से चुनाव लड़ने को कहा, तो मैं धरसींवा से चुनाव लड़ रही हूँ। सबसे पहले आपने राज्यसभा का कार्यकाल पूरा किया। राज्यसभा का कार्यकाल में आपको क्या लगता है, कौन सी ऐसी चुनौतियां थी और कौन से ऐसी चीज़ थी जो छत्तीसगढ़ के लिए आपने राज्यसभा तक उन आवाज़ों को पहुंचाया है? देखिए, राज्यसभा अलग सदन है और विधानसभा अलग सदन है। दोनों का कार्यक्षेत्र, दोनों का हर चीज़ अलग रहता है। जब मैं राज्यसभा में थी तो छत्तीसगढ़ के अनेकों मुद्दे, लगभग सभी मुद्दे को मैंने राज्यसभा के पटल पे रखा है और राज्यसभा का अनुभव मेरा बहुत अच्छा रहा। आमतौर पे देखा गया है कि महिलाएं जब किसी पद पे पहुंचती हैं, किसी संवैधानिक पद पे पहुंचती हैं, तो अक्सर ये देखा गया है कि उनका संचालक उनके घर से, उनके परिजन या उनके पति का हस्तक्षेप रहता है। पर आप में ये चीज़ें नहीं दिखी। आप इस अपने जो जिम्मेदारी आपको मिली उसके लिए बखूबी आपने स्वयं से उस जो काम है मिला था उसको आपने निभाया है। देखिए, मेरे घर में राजनीति पहले भी कोई नहीं था, राजनीतिक व्यक्ति ना आगे भी नहीं है, सब सर्विस क्लास लोग हैं और राजनीति में केवल और केवल मैं हूँ और जो जहाँ तक पहुँची हूँ राजनीति अकेले करती हूँ। मेरे घर का किसी का भी हस्तक्षेप नहीं रहता। राज्यसभा के तौर पे आपने कार्यकाल ख़त्म किया, कांग्रेस ने फिर से आपको रिपीट नहीं किया, तो क्या लगती है कि आपको इस रिपीट नहीं करने के पीछे विधानसभा में आपकी तैयारी थी? मैं ऐसा कह सकती हूँ कि कोई भी हो, एक पद खाली होता है तो दूसरी की तैयारी होती है और पार्टी खुद सोचती है कि इनका उपयोग कहाँ किया जाए और पार्टी के निर्देश पे मैं विधानसभा में आई हूँ। इस इलेक्शन में हमने भाजपा की रणनीति देखा कि उन्होंने अपने जो प्रत्याशी बनाए उसमें केंद्रीय मंत्री सहित सांसदों को उतारा। तो आपको भी इस चुनाव में उतारने के पीछे कांग्रेस की यही रणनीति दिखती है? देखिए, अभी जो भूपेश बघेल जी का कार्यकाल छत्तीसगढ़ का रहा और पिछला समय जो स्पष्ट बहुमत कांग्रेस का आया, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं डरी हुई थी, इसलिए वो अपने लोकसभा के सांसदों को और जो मंत्री थे उनको भी लोकसभा में विधानसभा में उतारे हैं। ये उनका डर और भय बताता है। और कांग्रेस में तो ऐसा नहीं है, हमारी जो सांसद है ज्योत्सना महंत जी, उनको नहीं उतारा गया है। मैं चूँकि राज्यसभा का मेरा कार्यकाल ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पर। आपकी छवि हमने देखी है, सरल सहज की तौर पे आपने एक अपनी पहचान बनाई है पर आपके जो मुकाबले में है वो पद्मश्री से अनुज शर्मा, तो कैसे टक्कर देंगे हम? देखिए, अगर अनुज शर्मा के बारे में बात करेंगे तो पद्मश्री उनको कला के क्षेत्र में मिला है। एक मंची कलाकार हैं और एक कलाकार उस क्षेत्र के वो हीरो हैं, बहुत नाम है, पद्मश्री भी मिला है। लेकिन राजनीति अलग कार्य क्षेत्र है। राजनीति में वो एक पंच चुनाव भी नहीं लड़े हैं, तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में वो सफल होंगे। कलाकार बेहतर हैं, उसका मैं भी सम्मान करती हूँ। और वर्तमान में हमने देखा कि भाजपा भूपेश बघेल को महिला सुरक्षा को लेकर आए दिन सवाल खड़े करती रहती है। राजधानी में अक्सर ये सवाल खड़े करते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। उनके इस आरोप को किस तरह से देखती हैं? देखिए, आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का काम है, आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन
जो सम्मान जो मान कांग्रेस कार्यकाल में हुआ या कांग्रेस के पार्टी में महिलाओं को जो सम्मान मिला है वो भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि अभी आरक्षण की बात किए, लोकसभा में बिल लाए महिलाओं को आरक्षण देके उनको सीट देना है करके, लेकिन ये केवल बात ही बस रही। उनको ये लग रहा था कि 5 राज्यों में चुनाव है, कहीं ना कहीं आधी आबादी को हम वंचित रखेंगे, तो जनाधार उनको खिसकते नजर आया। तब उन्होंने उस बिल को लाया लोकसभा में और पार्लियामेंट में। उसके बाद कुछ हुआ नहीं उसमें, फिर किंतु परंतु लगा के उस बिल को वहीं छोड़ दिया। महिलाओं का सम्मान करना तो कांग्रेस और केवल कांग्रेस पार्टी ही करती है। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं तो पिछले समय भी 13 महिलाओं को विधानसभा में टिकट मिली थी, जिसमें 10 महिला जीत के आई थी। और इस बार भी बहुत सारी महिलाओं को टिकट मिला है। जितने उपचुनाव हुए उसमें भी महिलाएं जीत के आई थी। तो महिलाओं का सम्मान तो कांग्रेस पार्टी ही करती है। जिस तरह से धरसींवा का समीकरण देखे वहाँ पे कास्टिज्म का हमने देखा है कि जो मतदाता है वो इग्नोर करते हैं, वहाँ पे कास्टिज्म फैक्टर नहीं चलता है। तो वो जो वहाँ पे जो अधिकतर मतदाताओं की संख्या है वो आप कह सकते हैं कि सतनामी है, साहू है, मिक्स वोटर आते हैं। तो ये आपके लिए सही फिट बैठ रहा है या इसमें भी चुनौती दिखता है आपको? देखिए, कांग्रेस पार्टी तो हमेशा से जात पे न पात पे मुहर लगेगी, हाथ पे का नारा देती है। और अगर धरसींवा की बात करें तो वहाँ सर्वाधिक मतदाता कुर्मी समाज से है, साहू समाज से है, सतनामी समाज से है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जाति समीकरण का नहीं है। वहाँ पे लोग व्यक्तित्व को देख के मतदान करते हैं। 3 चुनाव के बाद आपके कांग्रेस में वो सीट मिली थी, उसके बाद कांग्रेस ने सिटिंग एमएलए को टिकट न देकर आपको दिया। तो जो अभी वर्तमान में विधायक है उनका समर्थन मिल रहा है या वो उनकी तरफ से कोई नाराजगी देखने को मिल रही है? उनके कार्यकर्ता आपके सपोर्ट में आ रहे हैं? उनके सारे कार्यकर्ता सपोर्ट में हैं। स्वयं विधायक जी का एक बाइट भी आया था, मैं कांग्रेस के साथ हूँ, रहूँगी और प्रचार करूँगी, ये भी उन्होंने कहा है। और ये नवरात्रि के बाद निश्चित रूप से वो मेरे साथ दिखेंगे आपको। आपने 2003 का चुनाव लड़ा, कौन से फैक्टर था कि वो चुनाव आप हार गई? 2003 का चुनाव, उस समय मेरी राजनीति शुरुआत थी। मैं खुद राजनीति को उतना समझ नहीं पा रही थी और केवल 12 दिन बचा था तब मुझे टिकट मिली थी। और 12 दिन में तो 1 हफ्ता नामांकन दाखिल करने और ये सब में बीत गया। तो एक तो मुझे समय भी नहीं मिला और न ही मेरा मेंटल मेकअप था और न ही उस समय मैं राजनीति में परिपक्व नहीं थी। शुरू की राजनीति थी तो वो हो गया, लेकिन आज परिस्थिति बहुत भिन्न है। धरसींवा में अगर जैसे मान लीजिए कि आप जीतती हैं तो अभी आप के हिसाब से कौन कौन से ऐसी वो चीज़ें कमी दिखती हैं जो पिछले 15 साल और फिर 5 साल में आपके जो विधायक थे वो क्षेत्र पे नहीं हो पाए हैं? सबसे अधिक कौन सी ऐसी कामें होंगी जो आपके लिए करना? देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट और भूपेश बघेल जी की सरकार में बहुत विकास हुआ है। बहुत सारी ऐसी नई योजनाएं आई हैं जो भारत के किसी राज्य में नहीं है। और जो योजना अभी धरातल में है उसी को मुझे आगे बढ़ाना है और काम बहुत हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास के नाम पे और काम पे नाम पे ही वोट मांगती है। और हमारे पास कोई ऐसे मंदिर मस्जिद और धर्म का आड़ लेके या लोगों को इमोशनल करके हम कभी वोट नहीं मांगते। हम विकास के नाम पे ही वोट मांगते हैं और मैं भी धरसींवा विधानसभा के विकास के नाम पे ही लोगों के बीच जाऊंगी। अपनी पार्टी के जो एजेंडा रहेगा उसको लेके जाऊंगी। आपका एक आप तब सुर्खियों में आई जब कांग्रेस ने आपको रायपुर लोकसभा के लिए प्रत्याशी बनाया, फिर नाम चेंज किया, फिर आपकी नाराजगी हुई, फिर कांग्रेस ने आपको राज्यसभा सांसद बनाया। देखिए, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहता है और टिकट मिलने के बाद कटता है, नहीं मिले रहे तो बात अलग है, मिलने के बाद कटता है तो थोड़ा सा लगता है। लेकिन उसके बाद मैंने काम किया, पार्टी के लिए लगातार काम करते रही, जिसका परिणाम राज्यसभा से लेके अभी विधानसभा टिकट तक आप देख सकते हैं। आपके लिए किस तरह की चुनौती होगी? अभी जो वहाँ पे संघर्ष का दौर चलेगा, काफ़ी धुआंधार प्रचार चलेगा, आप महिला और वर्सेस छत्तीसगढ़ी स्टार, तो आपके लिए भी पास कोई विशेष रणनीति कि उन्हें तमाम मुद्दों पे आप उन्हें घेर पाएँ, उन्हें टक्कर दे सकें? देखिए, चुनौती जैसा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है अभी धरसींवा में, क्योंकि सबसे पहले तो जो हीरो है वो हीरो ही हैं, वो स्टेज के हीरो हैं और राजनीति ज़मीन में उतर के काम करना पड़ता है। और मैं एक ज़मीन की कार्यकर्ता हूँ, अभी नहीं बल्कि पार्षद से लेके विधानसभा, जिला पंचायत, राज्यसभा तक का सफ़र तय की हूँ। तो मेरे लिए अभी तो
कोई चुनौती नहीं लग रहा है। जैसा कि 5 साल का जो कार्यकाल था कांग्रेस का, तो वैसे कौन से जो काम है जो आप मतदाताओं को लेकर जा रही हैं और आपको उसमें आसानी पड़ रही है कि ये काम हमारी सरकार ने किया है, मतदाता उस काम को लेकर आपके पक्ष में आएंगे? देखिए, सबसे पहले तो किसानों को जो समर्थन मूल्य मिल रहा है, जो धान खरीदी हो रही है, छत्तीसगढ़ के अधिकांश जनसंख्या मतदाता किसान है, खेती होता है और एक कृषि प्रधान राज्य है छत्तीसगढ़। और इसमें हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम की है जो भारत के अन्य किसी राज्यों में नहीं हो रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। दूसरा, अभी की बात मैं करूं तो एक रीपा योजना लाई हमारी सरकार, जिसमें लोगों को रोज़गार मिल रहा है, नवयुवकों को, महिलाओं को रोज़गार मिल रहा है। अनेक ऐसे तमाम मुद्दे हैं। जिसके पास ज़मीन नहीं है उसको भी पैसा दे रही है हमारी सरकार। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके कारण मुझे लोगों के बीच जाने में आसानी होगी। तो जैसे कि आप जब लोगों की पहचान में, पहले रायपुर तक तो आपका पहचान था, लेकिन जब राज्यसभा सांसद बनी तो आप निश्चित तौर पे पूरे देश में आपकी पहचान मिली कि छाया वर्मा एक राज्यसभा सांसद है जो एक देश के सर्वोच्च सदन में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के साथ साथ दूसरे राज्यों को भी उठाने का मौका मिला। तो वो कोई ऐसा विषय है जो आपको याद होगा या आपको लगता होगा कि मुझे ये पल मिला राज्यसभा में ये सवाल उठाने के लिए? ऐसे कोई सवाल आपके लिए, समस्या? देखिए, अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो मेरे पास अनेक ऐसे मुद्दे हैं जिसको राज्यसभा सदस्य होने के नाते मैंने पूरे भारत में लागू किया। अगर मैं कहूँ, जो रेलवे में जो फॉर्म भरते हैं, 700 रुपये फॉर्म का फीस रहता है। 700 रुपये जमा करके फॉर्म लेके एक कैंडिडेट जो नौकरी के लिए अपना आवेदन देते हैं उसमें 700 रुपये लगता है। 1 लाख अगर पोस्ट निकलता है तो उसमें 6 लाख 7 लाख लोग आवेदन करते हैं। तो जो फार्म का पैसा है वो इतना पैसा रहता है कि जो जितने वो भर्ती लेंगे रेलवे में, उसी पैसे से उनको तनख्वाह उसके रिटायरमेंट होते तक मिल सकता है। इतना पैसा, और इतना बेरोजगारी के समय में इतना पैसा फॉर्म का जमा हो जाता है। और एक बार वैकेंसी रेलवे में निकलती है तो वो 3 साल 4 साल बाद फिर उसमें पोस्टिंग होती है और उसमें चयन होता है। तो उसका ब्याज का पैसा और उसी पैसे से हो जाता था। तो मैंने ये राज्यसभा में उठाया था कि जिसकी नौकरी लगती है, 3 लाख लोग अगर आवेदन किए हैं, 1 लाख लोग को नौकरी मिलती है, तो जो 2 लाख बेरोजगार लोग जो आवेदन फॉर्म जमा किए हैं 700 रुपये का, वो उनको वापस मिलना चाहिए। ये मैंने पार्लियामेंट में रेस किया था और इस मुद्दे को बहुत लोगों ने, सांसदों ने इसको स्वीकार किया और इसमें चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और उसके बाद ये बिल बना और ये नियम बना। और नियम ये बना कि जिसको नौकरी मिलेगी उसी का पैसा लगेगा फॉर्म का, और बाकी लोगों को जिसको नौकरी नहीं मिलेगी वो वापस हो जाएगा। तो जब ये बिल बना तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात हुई कि इस बिल को मैंने लाया और ये इसमें सफलता मिली। और बहुत सारे रेलवे के जिन लोग फॉर्म भरते थे, बेरोजगार लड़के, उनका बहुत लोग का फ़ोन आया और महाराष्ट्र में मुझे इस विषय पे सम्मान भी किया गया। ऐसे और 1-2 और इशू है जिसको मैं अपनी उपलब्धि राज्यसभा की समझती हूँ। हमने देखा था जिस दिन आपका अंतिम भाषण, विदाई भाषण था राज्यसभा में, आप भावुक हो गई थी। तो भावुक होने के बाद क्या ऐसा लगा था कि राज्यसभा से मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, फिर पता नहीं आगे कोई ऐसी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं जनता के बीच में वो जो पद है, एक संवैधानिक पद, कोई जिम्मेदारी मुझे पार्टी या सरकार देगी या नहीं देगी, वो एक सवाल चल रहा था? नहीं, देखिए, विदाई का जो भाषण रहता है वो सही में भावुक करने वाला रहता है और आगे के बारे में कोई नहीं सोचते। 6 साल का जो मेरा सफ़र, 6 साल बहुत लंबा सफ़र होता है और राज्यसभा रात 10-10 बजे तक चलता है, सुबह से लेकर। तो एक आत्मीयता हो जाता है लोगों के बीच, तो विदाई का पल वैसा होता ही है, वही था। और महिलाएं मुझे लगता है ज़्यादा भावुक होती हैं, अपना भावना को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो एक क्षण था। और आगे क्या होगा ये ऐसा कुछ नहीं था और बस यही था उसमें। लेकिन फिर से आपको विधानसभा के लिए मौका मिल गया है, तो फिर एक वो एनर्जी आया कि चलो, एक राज्यसभा का सफ़र तो ख़त्म हुआ लेकिन एक नई जिम्मेदारी मिलने के आप उस स्टेज पे चढ़ चुकी हैं। हाँ, निश्चित रूप से। और लोगों का स्वभाव, मेरा अपना स्वभाव भी है कि जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको ईमानदारी से करती हूँ। और ये तो राजनीति का पार्ट है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब होते रहता है।
हमने देखा आपकी राज्यसभा में आपकी उपस्थिति 90% से लेकर 100% तक रहा है। तो फिर ये विधानसभा का दौर, तो मान लीजिए इसमें सक्रियता और अधिक हो जाती है। विधानसभा के साथ साथ आपके क्षेत्रों में मतलब ये कह सकते जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो जब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और आप घर से दूर जब एक दूसरा भूमिका को निभाने के लिए आप 100% देते हैं, तो घर में भूमिका कम हो जाती है। तो घर की तरफ से शिकायत आता है कि माता भी हैं, आप किसी की वाइफ भी हैं, तो शिकायत होता है कि आप घर में समय कम दे रही हैं। हाँ, ये तो है, दोहरी जिम्मेदारी महिलाओं को निभानी पड़ती है, घर और बाहर, और दोनों को संतुलन करके चलना पड़ता है। लेकिन जो जिम्मेदारी ज़्यादा रहती है उसको करना पड़ता है। और घर में जैसे आज की तारीख में मैं कहूँ तो बहू आ गई है, बेटे लोग हैं, तो सब संभाल लेते हैं, तो अभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आता। और घर के लोग आदी हो गए हैं मेरे बाहर रहने से, और उनको समझ में आ गया है कि ये तो ज़्यादा समय बाहर देती हैं, तो ऐसा कोई समस्या नहीं होता। तो कुल कितने लोग हैं आपके घर में, और आप जब अपनी भूमिका बदलती हैं, राजनीति में जाती हैं, तो वो किस तरह से उनका रिएक्शन होता है? वो समर्थन में रहते हैं या फिर आपके घर में कम रहने को लेकर वो एक समस्या जैसी कोई विषय होती है? नहीं, मुझे तो ऐसा कभी समस्या हुआ नहीं घर के लिए। और मेरे पति देव हो चाहे सास ससुर थे, तो खासकर मेरी सास मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। जब मैं गांव गई, ससुराल गई, तो गांव ग्रामीण परिवेश एकदम पूरा गांव ही था। तो मेरी सास बहुत खुश हुई कि पढ़ी लिखी मेरी बहू आई है, तो जगह जगह बैठ के रामायण पढ़ाना और टीका करवाना। तो मेरे घर में फ्रीडम हमेशा से रहा है, चाहे वो मेरे सास ससुर हो चाहे मेरे पति हो, बोले सबको अपना अधिकार है और सबको फ्रीडम है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से बाहर की भूमिका निभा पाई हूँ। हाँ, आपका फैमिली बैकग्राउंड अपने देखा और जहाँ तक जाना कि आपके पॉलिटिकल बैकग्राउंड पिछला कुछ भी नहीं है, तो अचानक से राजनीति में किस तरह से सक्रिय हुई? कोई ऐसा घटनाक्रम था कि आप राजनीति में आ गई? हाँ, मेरे यहाँ तो राजनीति में कोई है नहीं, न थे नहीं, सब सर्विस वाले थे। मेरे पति देव भी डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थे। जब राजीव जी महिला आरक्षण बिल लाए जिला पंचायत में, तो एक मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे प्रस्तावक बना के लाई थी तिल्दा से रायपुर, चलो प्रस्तावक बनना आप करके। तो मैं देखी लिस्ट में कि अरे ये गांव में भी महिला आरक्षण है, तो मैं वहीं से फ़ोन लगा के अपने पति को पूछी कि मैं भी भर दूं क्या जिला पंचायत का फॉर्म। तो बोले भर दो, और नाम वापसी के लिए भी किसी को लेटर दे के आ जाना, क्योंकि हम सर्विस वाले हैं और राजनीति से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। तो मैं फॉर्म तो भर दी जिला पंचायत का, और एक अपने परिचित को लेटर दे के आ गई थी कि मेरा नामांकन उठा लेना। लेकिन हुआ क्या कि उस व्यक्ति ने नामांकन नहीं उठाया, और उस क्षेत्र से जितने लोग नामांकन भरे थे, जितनी महिलाएं, उन लोग अपना नामांकन उठा लिए मेरा नाम देख के। तो फिर मुझे चुनाव लड़ना पड़ा जिला पंचायत का, और जिला पंचायत चुनाव लड़के मैं राजधानी की जिला पंचायत की अध्यक्ष बन गई। अच्छा। तो फिर मैं बोली कि अब यही मेरे लिए बना है शायद, इसलिए मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। और सामाजिक पद था मेरे पास, मैं डॉक्टर भी थी, चिकित्सक हूँ, डिस्पेंसरी चलाती थी, वो सब बंद करके फिर मैं राजनीति की ओर रुख की, और फिर लगातार राजनीति में रही। फिर दूसरा क्षेत्र पूरा फील्ड छोड़ दी। अब फिर से धरसींवा पे आते हैं और अपन अंतिम इंटरव्यू के अंतिम पड़ाव पे हैं। धरसींवा में अभी जो प्रत्याशी हैं, क्या लगता है मुकाबला बराबरी का है या 19-20 लग रहा है? देखिए, मुकाबला है ही नहीं, वो हीरो है, उनका अलग नाम है, और राजनीति अलग फील्ड है, कलाकार और एक मंची कलाकार का अलग फील्ड रहता है। तो मुझे तो नहीं लगता कहीं भी मेरा मुकाबला है उनसे। मैं चुनाव जीतूंगी और अच्छे वोट से जीतूंगी। ठीक है, वो उनको बड़ा बड़ा अवार्ड मिला है, और अगर राजनीति की तुलना करें तो मुझे भी राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड मिला, जिला पंचायत में थी तो सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत की सदस्य थी, संगठन में रही तो संगठन में भी जिम्मेदारी से मैंने अपनी भूमिका निभाई हूँ। तो अलग अलग फील्ड के लोग हैं हम, मैं राजनीति से हूँ, वो कलाकार हैं, कला के क्षेत्र के हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं हमारा मुकाबला होगा। अगर आप जीत के आती हैं तो जनता कितना को आश्वस्त कैसे करेंगी कि आप बिल्कुल उनके बीच में रहेंगे, और उनकी जो महत्वाकांक्षाएं या आकांक्षाएं हैं कि आप विधायक बने या सरकार में कोई भूमिका मिले, सरकार आती है, तो वो कौन सी कमिटमेंट होंगे उस क्षेत्र के लिए? देखिए, मैं तो शुरू से भले राज्यसभा में थी, लेकिन तब भी मैं नीचे एक नीचे लेवल से ही काम करते रही। कभी मेरे को नहीं लगा कि मैं राज्यसभा की सदस्य हूँ, बस एक कांग्रेस की सदस्य हूँ करके अपने लोगों के बीच रही, काम करती रही। शायद उसी का परिणाम भी है अभी विधानसभा मुझे मिला, और लोगों को मैं लेके चलूँगी हमेशा, और क्षेत्र के जैसे जैसे समस्या आते जाएगी उसका समाधान करते रहूँगी और लोगों के बीच रहूँगी।
और आगे में मुझे और ऐसा कोई महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं ऊपर मंत्री बनूं या और आगे जाऊं, ऐसा नहीं है। जैसा परिस्थिति आएगा, जैसा पार्टी का निर्देश होगा, उसका पालन करते रहूंगा। और राजनीति में जब अपनी भूमिका पूरा निभा लेती हैं तो क्या कभी किचन में जाने का मन करता है कि किचन में चलें और कुछ ऐसा कोई व्यंजन बनाए जिससे लगे कि आज नहीं, थोड़ा सा जो आपकी भूमिका है वो बदली है? निश्चित रूप से मुझे कभी भी समय मिलता है तो मैं किचन में जाती हूँ, और खासकर मेरे बड़े लड़के को मेरे बनाए हुए सब्जी पसंद आता है, कढ़ी पसंद आता है उसको मेरे हाथ का, तो मैं वो ज़रूर बना देती हूँ। जब फैमिली के कभी रिक्वायरमेंट आता है कि मम्मी या मैडम आपने बहुत राजनीति में से आप घर को बहुत ध्यान नहीं दे पाया, तो आज आपका ड्यूटी है, आज सबके लिए आप खाना बनाइए या आज किचन आज आपके हवाले है? ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि मेरे पास दो दो बहुएं हैं, लेकिन कभी कभी खुद को लगता है, मैं एक गृहिणी रही हूँ तो, कि आज मैं ये बनाऊंगी, या कोई मेरे पसंद की सब्जी रहती तो उसको आज ये सब्जी मैं बनाऊंगी, आप लोग छोड़ो, ऐसा करके मैं कर लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, छत्तीसगढ़ तक को आपने अपना समय दिया। तो ये सुना आपने, ये है छाया वर्मा, जो कि कांग्रेस ने इन्हें धरसींवा से प्रत्याशी बनाया है। छाया वर्मा का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना राजनीतिक जो कैरियर है वो जिला पंचायत से शुरू किया और जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद वो फिर लोकसभा के लिए प्रत्याशी भी बनी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो चुनाव नहीं लड़ी। फिर कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा, राज्यसभा के बाद फिर एक नई जिम्मेदारी के लिए कांग्रेस ने उन्हें धरसींवा विधानसभा क्षेत्र के लिए उतारा है। और इनका कहना है कि जो इनके सामने है वो एक अभिनेता भले हों, पर नेता ओरिजिनल नेता मैं ही हूँ। फिलहाल छत्तीसगढ़ तक में इतना ही। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।